आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग करेंगे वोल्ट मीटर की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसके लिए हमें चाहिए क्या, एक प्रतिरोध बॉक्स, दो कुंजी और एक वोल्ट मीटर, और हमें चाहिए बैटरी जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, और उससे संबंधक तार, और हमें चाहिए वायर कटर जिसकी सहायता से हम इस तार को कटेंगे। तो हम इसका परिपथ आरेख बना लेते हैं पहले। तो हम करेंगे क्या कि प्रथम कुंजी के एक सिरे को द्वितीय कुंजी के एक सिरे के साथ जोड़ेंगे और द्वितीय कुंजी का एक सिरा प्रथम कुंजी के साथ एक तार हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम द्वितीय कुंजी के एक सिरे को प्रतिरोध बॉक्स के एक कुंजी से जोड़ेंगे, फिर प्रतिरोध बॉक्स के एक सिरे को वोल्टमीटर के धन सिरे से जोड़ा जाएगा और इन दोनों को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ लेते हैं। और द्वितीय कुंजी तथा प्रथम कुंजी जो एक साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे, जिसके बाद हमारा परिपथ हो जाएगा तैयार। उसके बाद हम वोल्टमीटर से रीडिंग ले लेंगे जब हमारा द्वितीय कुंजी खुली हो। तो ये जैसा आप देख सकते हो द्वितीय कुंजी हमारी खुली हुई है और प्रथम कुंजी चालू है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस जो हमने बैटरी लिया है इसका प्रतिरोध कितना, इसका विभव कितना है द्वितीय कुंजी खुली होने पर। प्लस माइनस। तो जैसा कि आप देख रहे हो लगभग ये 3 वोल्ट का दिखाता है आप मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप हटा लोगे 0 दिखाएगा और इसमें 3 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल आता है, यानी जिस बैटरी का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका विभव 3 वोल्ट का है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स से किसी ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। जैसे हम मान लो 2 ओम का निकाल लेते हैं और हम क्या करेंगे, द्वितीय कुंजी को चालू करेंगे, हम उसमें प्लग लगा लेते हैं। जैसे ही लगाएंगे हम देखते हैं बैटरी का धन सिरा और ऋण सिरे को जोड़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि बैटरी का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा डाउन आ रहा है। हमारा 2.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है रेजिस्टेंस के कारण। ये 2.5 वोल्ट के आसपास आप जैसा देख सकते हो हमारा ये 2.5 वोल्ट आ रहा है। अब हम जब रीडिंग निकालते तुरंत हम क्या करेंगे, दूसरे कुंजी को निकाल लेंगे और उस रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे। तो हमने देखा था कि जब कुंजी K1 खुली हुई थी, जब कुंजी K1 खुली हुई थी तो हमने देखा था कि 3 वोल्ट की बैटरी विभवांतर दिखा रही थी। अब देखते हैं कि जब कुंजी लगा देते हैं और 2 ओम के प्रतिरोध पर कुंजी K2 जब बंद हो तो हमें ये 2.5 वोल्ट का विभवांतर मिलता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। उसके बाद हम और लेते हैं और हम 5 ओम पे देखते हैं। अब बारी बारी से इस तरीके से हम प्रतिरोध निकाल के देख लेंगे। तो फिर पहले हम चेक कर लें कि क्या बैटरी में कोई पोटेंशियल में कुंजी K2 खुले होने पर कोई हानि हुई है या नहीं। तो हम पुनः लगा लेंगे। हम लगा लेते हैं पुनः। तो हम देख रहे हैं कि पुनः हमारा ये 3 वोल्ट की बैटरी दिखाती है। लगभग आपका 3 वोल्ट आप देख पा रहे होंगे। तत्पश्चात हम प्रतिरोध बॉक्स से 5 ओम का निकालते हैं और कुंजी K2 को लगा देते हैं। तो जब कुंजी K2 को लगा दिया जाए तो हम देखते हैं, फिर हम देख पा रहे हैं कि इस पर आप देखोगे 2.5 पे होगा, लेकिन वोल्टमीटर में लंबन है 0.1 का, जिसके कारण यहाँ पर हमें मिलेगा 2.6। तो पिछले वाले हमने देखा था 2 ओम पे हमारा 2.5 मिल रहा था और यहाँ हम देख रहे हैं हमारा 5 ओम पे मिल रहा है 2.6 वोल्ट। फिर हम करेंगे कुंजी K2 को ओपन और फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध तो बढ़ा नहीं। फिर हम देखते हैं कि भाई 3 वोल्ट दे रहा है। चलो फिर हम एक निकालते हैं और हम निकाल लेते हैं 10 ओम का और पुनः चेक कर लेते हैं कुंजी K2 खुली होने पर। तो फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे कोई लंबन नहीं है, यानी 3 वोल्ट की बैटरी अभी भी दिखा रही है। फिर हम कुंजी K2 को लगा देते हैं। तो कुंजी K2 को लगा दें, फिर देखते हैं 10 ओम पे। तो आप देख रहे होगे थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा होगा आपको। यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा, 2.5 से थोड़ा कम आपको पॉइंट आउट हो रहा होगा, यानी 0.1 नीचे है। तो 2.4 इस तरीके से बारी बारी से हम इसका परीक्षण ले लेंगे और इस तरीके से हमारा ये होता है प्रैक्टिकल कंप्लीट। दैट्स ऑल।